का अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। दिल्ली ब्रेकिंग संत निरंकारी सेवा ट्रस्ट मिशन द्वारा आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। 112 दानदाताओं ने किया रक्त डोनेट। रीना सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली 8 सितंबर 2021। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज दिल्ली एनसीआर के पहाड़ गमला जेवन नोएडा में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जहां संत निरंकारी मिशन के 112 सेवादारों ने रक्तदान किया। दिल्ली के L090 जेपी हॉस्पिटल के 5 सदस्यीय टीम और नोएडा की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने 12 सदस्यीय टीम रक्त एकत्रित करने आई थी। अनेकों भक्तों ने अपना पंजीकरण करवाया, हालांकि टीमें उन सभी को अपकृत नहीं कर सकी। पहाड़ गमला शिविर का उद्घाटन श्री एस के सुनेजा जी, मुख्य संचालक संत निरंकारी सेवा दल ने किया। नोएडा शिविर का उद्घाटन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी CMS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने किया। इस अवसर पर और भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों का फूलों के गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया गया और उन्होंने रिबन काटकर शिविर का उद्घाटन किया। फिर उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया और रक्तदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया। आभार व्यक्त करते हुए पहाड़गंज के स्थानीय संयोजक डॉक्टर रविवार जी और नोएडा के संयोजक श्रृंगारा सिंह जी ने कहा कि मिशन के भक्तों के लिए रक्त का दान पहले से ही भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। उन्होंने भक्तों का आह्वान किया कि वे निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते रहें। उन्होंने फाउंडेशन द्वारा मानवता की सेवा के लिए की गई अन्य गतिविधियों के बारे में भी बतलाया। मिशन के द्वारा प्रथम रक्त शिविर का आयोजन दिल्ली में वर्ष 1986 के नवंबर माह में वार्षिक निरंकारी संत समागम के अवसर पर किया गया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्वयं रक्तदान करके इस शिविर का उद्घाटन किया और कहा कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। वर्ष 1986 से लेकर अब तक मिशन के द्वारा लगभग 6435 रक्तदान शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 11,10,535 यूनिट रक्तदान किया गया। मिशन का अपना एक ब्लड बैंक है, जिसका उद्घाटन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 को विले पार्ले मुंबई में किया था। इसके अलावा भारत के सभी सत्संग भवनों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के लिए समर्पित किया गया, जिसकी मंजूरी के उपरांत भारत के सैकड़ों निरंकारी सत्संग भवन कोविड-19 के टीकाकरण सेंटर में परिवर्तित हो चुके हैं। मिशन को इन सभी गतिविधियों में संत निरंकारी मिशन की मानवता को समर्पित विचारधारा की झलक प्रतिबिंबित होती है और इस कार्य की हर स्तर पर सराहना भी हो रही है। सबसे पहला संदेश तो मैं यही देना चाहूँगी कि जनरली आज के युग में अगर देखा जाता है तो ब्लड रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड हमेशा ब्लड रिलेशंस को प्रेफरेंस देके प्रायोरिटी पे रखा जाता है। बट अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारा हर किसी के साथ रिश्ता एक ब्लड का रिलेशन बन जाएगा, जिससे यूनिटी बनेगी। एंड थैंक्स टू सतगुरु माता जी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और ये संदेश दिया कि हम भी इस वे से वननेस क्रिएट कर सकें। उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगी कि अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए एंड अगर आप अपग्रेड करेंगे और जानेंगे तो अगर फर्स्ट टाइम आप करोगे तो थोड़ा डर लगेगा, उसके बाद वो डर भी चला जाएगा। एंड सेकेंडरी के अगर उसके बाद हमारा ब्लड भी फिल्टर होता है एंड ह्यूमन बॉडी को वो बेनिफिट ही होता है अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो। आज आप यहाँ ब्लड डोनेट करने आए, क्या कहिए कितना ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम पर ब्लड डोनेट करना? हम लोग देश की सेवा के लिए सब कर रहे हैं। जैसे हमारे सद्गुरु का आदेश है कि ये जो रक्त है ये नालियों में नहीं, ये नाड़ियों में बहाना चाहिए। तो अभी मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही डोनेट किया। हर बार ही ब्लड कम होने की वजह से दासी डोनेट नहीं कर पाती थी, तो आज ब्लड डोनेट करने के बाद डबल एनर्जेटिक फील हो रहा है, जो कि बहुत ही, और यही अरदास है सद्गुरु के चरणों में कि हर बार मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं नेक्स्ट टाइम से भी हर बार ही ब्लड डोनेट कर पाऊँ। आप भी युवा हैं, आज की युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे ब्लड डोनेट? मैं सभी युवाओं को यही बोलना चाहूँगी कि हर कोई इस देश के लिए आगे बढ़े और इस सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि ये सद्गुरु का भी आदेश है और हमें इस आदेश का पालन करना है ताकि हम दूसरों के काम आ सके। मेरा नाम गजेंद्र सिंह बंसल है और यहाँ सेक्टर 55 की RW के अध्यक्ष हूँ। गजेंद्र जी, देखा जा रहा है कि ये ब्लड डोनेट कैंप लगा था आप लोगों ने, कितने वर्षों से हो रहा है और आप लोगों का क्या सहयोग रहता है इसमें? हम पहली बार 2014 में अध्यक्ष बने थे RW के। उस टाइम हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया था कैंप लगाना। कैंप तो पहले से लगे आ रहे हैं, पर 55 में 2014 से शुरू किया है और ये चौथा कैंप है हमारे यहाँ।
हमेशा कोशिश रहती है कि जब कैंप लगता है जितना भी हमारी तरफ से हो सकता है सहयोग करते हैं। ये जो स्थान है इसकी कोई बुकिंग नहीं होती, फ्री में दिया जाता है, क्योंकि एक दान हो रहा है यहाँ, महादान है, सब में बड़ा दान होता है, रक्तदान महादान जो बनता है। हमारी RW की टीम सेक्टर 55 वाले भी कोशिश करते हैं सहयोग करने की। इसमें सहयोग जो आप लोग बता रहे हैं इसकी बुकिंग फ्री होती है, तो क्या RW सिर्फ ब्लड डोनेट पे ही सहयोग करते हैं, कुछ और चीज़ें में भी सहयोग करते हैं? नहीं, यदि कोई धर्म का कार्य है तो उसमें हम सहयोग करते हैं। यदि किसी का पर्सनल कार्य है तो उसकी बुकिंग होती है। धर्म का कार्य मतलब ये होता है कि जो अपने लिए ना होकर किसी दूसरे के हित में कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिंदु श्रीवास्तव है। मैं ब्लड बैंक मेडिकल ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल सेक्टर 30 में। श्री संत निरंकारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमसे काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है और हम हर साल यहाँ पर कैंप के लिए आते हैं और हमें यहाँ के कैंप के लिए भी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना सेवा भाव रहता है यहाँ के लोगों में कि जो मतलब बताने के लिए भी कम पड़ जाए शब्द, ऐसा है। बहुत ही अच्छा इनका व्यवस्था रहता है। कितना ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम? कितना ज़रूरी है जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इस तरह के कार्यक्रम कितना ज़रूरी हो जाता है कोरोना काल में? हाँ, वैसे तो ब्लड डोनेशन हर बार के लिए ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे गरीब और प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं जो बहुत ज़्यादा सिवियरली अनीमिक होती हैं और उनको ब्लड डोनेशन के लिए कोई उनका घर परिवार वाला सदस्य भी नहीं होता कि जो उनको ब्लड डोनेट करे। तो ऐसे समय में और कोविड पैंडेमिक के टाइम तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोगों के ब्लड डोनेशन कैंप्स इस तरीके के आयोजित किए जाएं और हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ब्लड कलेक्ट कर सकें। अंकित गोयनका है। युवाओं को संदेश देते हुए कि क्या कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोग आजकल संदेश करने लगे हैं कि ब्लड डोनेट करने से बीमारी हो जाती है, खून कम हो जाता है, तो इनके लिए आप क्या करें? मेरा यही मानना है कि ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि हमें ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर का खून और साफ़ ही हो जाता है। कुछ पार्ट हमारे शरीर का खून का निकल जाता है और वो आगे भी किसी की जान बचाने के ही काम आएगा। और अगर किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा परोपकार का कार्य कोई है नहीं। सद्गुरु माता जी का भी यही आदेश है कि हम समाज के काम आ सकें। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, सारे युवाओं की कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी ज़रूरत हो समाज सेवा में आगे बढ़ें, आगे आएँ। और देश के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, हेल्थ सेवाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम सबको ब्लड डोनेशन के लिए तो एटलीस्ट हम आगे आ ही सकते हैं। मेरा नाम नितिन है। आज आपने ब्लड डोनेट किया है, क्या खास महत्व है ब्लड डोनेट? ब्लड डोनेट का ये खास महत्व है कि ब्लड ऑलरेडी मतलब हमारा फिर भी यूरिन के थ्रू अगर जैसे देखा जाए तो वो चेंज हो ही जाता है, ठीक है। गंदा ब्लड निकल के फिर नया ब्लड आता है। इससे बढ़िया अगर हम ये तो फिर भी नाली में जाता है अगर जैसे भी, तो अगर दूसरे की हेल्प कर पाए इसके द्वारा तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम किसी के काम आए। और इसमें और लोगों का भी भलाई है कि हमारा ब्लड दूसरों को उसमें जा रहा है, असल में हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, किसी को ज़रूरत है तो हम उसको कर पा रहे हैं। और मैं आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें ब्लड मतलब हर 6 से या 1 साल के अंदर ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्थी है और सबके लिए हेल्पफुल है। आपका अपना चैनल श्री